मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, पिछले काय पत्रिक में हमने लेखा गुणाकार भुल्ले द्वारा लिखी गई निबंध अक्षरों के महत्व को पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये भी पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हम इसकी पहले भी बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं और उन वर्कशीट्स में हम अलग अलग चीज़ें जान चुके हैं। आज ये लास्ट भाग है, इसे पढ़ते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। लिखा है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, आगे लिखा है, ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपि का। ठीक है, अब क्या बोलते हैं आगे, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बने, कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ लिखा है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है। तो क्या है, अक्षरों की खोज। मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा, लिख कर रखने लगा, जब उसने अक्षरों की खोज कर ली, है ना। अक्षरों की खोज करने के बाद, इसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखा है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का हुआ है। तो क्या हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अक्षरों और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो बेटा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं आंसर। तो देखिए आप लिख सकते हैं, अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों को और उनसे बनी लिपियों का है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको एक गतिविधि दी गई है जिसमें लिखते हैं, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ व हानि विषय पर चर्चा कर कर लिखें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या इसकी हानियाँ हो सकती हैं, और उसके साथ साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बेटा, ये आंसर आपका इतना ही बड़ा लिखा जाएगा, इससे छोटा कोई लिखा भी नहीं सकता है ना, क्योंकि देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा के क्या लाभ है और क्या हानि। तो ये मैंने पूरा एक साथ सेंटेंस बना के लिख दिया है। तो लिखित भाषा द्वारा ही हम अपने विचारों को दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं, यानी खत लिखे जाते हैं, खत लिख के हम भेज सकते हैं। लेकिन मौखिक का मतलब होता है मुँह से बोलने वाला, वो तो बहुत सीधा और बहुत आसान काम है ना। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रह जाता। अभी मैंने कहा कि भाई मेरा चैनल बहुत अच्छा है, आपने कहा मैम ने कहा है तो अच्छा होगा, है ना, लेकिन उसका कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप किसी और से कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ठीक है इस वक्त तो वीडियो में रिकॉर्ड है, मेरी आवाज़ आप सुना सकते हैं कि भाई मैम ने ये बात बोली है ना। लेकिन अभी जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हो तो मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन लिखित भाषा ऐसी होती है जिसको हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है और इसी के माध्यम से हमें इसका इतिहास का पता चलता है, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई हैं। अपने दैनिक जीवन में हम मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है, बहुत आसान है। इसको क्या करते हैं, ये सीधा सीधा मुंह से बात करते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और ना ही इसे एक पीढ़ी के द्वारा दूसरे पीढ़ी में प्राप्त किया जा सकता है और ना ही इससे कोई तरह से ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, आपने मुझसे क्या कहा, बात खत्म, है ना। इसीलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। ये दो से अधिक व्यक्तियों के लिए संवाद के रूप में काम करता है, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता। लिखित भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।